ये शेर गजल का इस यकीन, आहा किस अंदाज में शायर ने कह दिया है ये बात। दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, पर दोस्तों ने भी क्या कमी की है। तुम्हें शिकवा गिला है दुश्मनों की चालबाजी से, तुम्हें शिकवा गिला है दुश्मनों की चालबाजी से, तुम्हें शिकवा गिला है दुश्मनों की चालबाजी से, तुम्हें शिकवा गिला है दुश्मनों की चालबाजी से। हमें तो दोस्तों की, हाँ हमें तो दोस्तों की बेवफाई जहर लगती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तुम्हें शिकवा गिला है दुश्मनों की चालबाजी से, तलखोरों की जिंदगी ना करो, अपने घर में कोई खुशी ना करो, कोई दुश्मन ना होगा दुनिया में, शर्त यह है कि दोस्ती ना करो। कोई दुश्मन ना होगा दुनिया में, शर्त यह है कि दोस्ती न करो। बिगड़े दरिया कैसे टाले जाएंगे, साहिल से कुछ पेड़ बहा ले जाएंगे। इंसान इतना जहरीला हो जाएगा कि सांप कबूतर जैसे पाले जाएंगे। कसम खुदा की महसूस हुआ कि मैं इस वक्त मुंबई में प्रोग्राम कर रहा हूं, महाराष्ट्र में गा रहा हूं, ऐसा लगा मुझे, क्योंकि एक हुक नजर आई मुझे। क्या बात है, बस यही चाहता हूं। तलखोरों की जिंदगी बिगड़े दरिया कैसे टाले जाएंगे, साहिल से कुछ पेड़ बहा ले जाएंगे। इंसान इतना जहरीला हो जाएगा कि सांप कबूतर जैसे पाले जाएंगे। गले में लिपटे हुए सांप से नहीं डरता, गले में लिपटे हुए सांप से नहीं डरता, बगल में बैठे हुए आदमी से डरता हूं। बड़ा अजीब दौर आ गया है। गले में लिपटे हुए सांप से नहीं डरता,
बहुत बहुत शुक्रिया। बगल में बैठे हुए आदमी से डरता हूं। जल्दी बोल दे क्या है तो याद दिला। लपेट अपने बदन पर बबूल की शाखें, तेरी शिकस्त का बदला गुलाब क्या देगा। और सुना है हजरत इकबाल की वसीयत है, तुझे फकीर जो देगा नवाब क्या देगा। गले में लिपटे हुए सांप से नहीं डरता, बगल में बैठे हुए आदमी से डरता हूं। और मुकय्यद कर दिया सांपों को यह कहकर सपेरों ने, मुकय्यद यानी बंद, कैद, क्योंकि सांप की जगह होती है पिटारी। मुकय्यद कर दिया, मुकय्यद कर दिया सांपों को यह कहकर सपेरों ने कि अब इंसानों से इंसानों को डसवाने का मौसम है। कि अब इंसानों से इंसानों को डसवाने का मौसम है। मामू, जहर इस माहौल का मुझ में कुछ इतना भर गया, जहर इस माहौल का मुझ में कुछ इतना भर गया कि सांप ने काटा मुझे और काटते ही मर गया। जहर इस माहौल का मुझ में कुछ इतना भर गया, सांप ने काटा मुझे और काटते ही मर गया। पहला इनाम पाने वालों शेर सुनो, बहुत बड़ी नेमत मिल गई है आपको। सांप ने काटा मुझे और काटते ही मर गया। आहा, वो तो है बेटा याद, और कुछ याद हो तो बताओ। क्या बात है, ये हुई ना कुछ बात। तमाम दोस्त ही लिपटे हैं सांप की मानिंद, तमाम दोस्त ही लिपटे हैं सांप की मानिंद। मेरा खुलूस ही चंदन है, क्या किया जाए। मेरा खुलूस ही चंदन है, क्या किया जाए। और ये दो मिसरे दे रहा हूं, लिख लीजिएगा इसको और अपने अपने ऑफिसों में लगाइए। शेर देखिएगा कि घास खाकर दूध देना गाय की आदत तो देख। घास खाकर दूध देना गाय की आदत तो देख, मगर दूध पीकर जहर उगलना सांप की फितरत तो देख। दूध पीकर जहर उगलना सांप की फितरत तो देख। तुम्हें शिकवा गिला है दुश्मनों की चालबाजी से, हमें तो दोस्तों की, हाँ हमें तो दोस्तों की बेवफाई जहर लगती है। हमें तो दोस्तों की बेवफाई जहर लगती है। हमें तो दोस्तों की बेवफाई जहर लगती है। ये आखिरी शेर गजल का शायद पसंद आ जाए। आहा,
अमो भाई, ये शेर आपके 2-3 दिन पहले का वाकया है। ये शेर में आपका आहा, मुलाजा कीजिएगा हुजूर, जहां तक दोस्त लोग मेरे नजर आ रहे हैं। ये खुशी भी खुशी नहीं रहती, दिल को राहत कभी नहीं रहती। जब कोई बेवफाई करता है तो जिंदगी जिंदगी नहीं रहती है। जब कोई बेवफाई करता है, जिंदगी जिंदगी नहीं रहती। ख्याल देखिए शायर का। खिले सूरज पे गम की बदलियां अच्छी नहीं लगती, हंसी पेशानियों पे झुर्रियां अच्छी नहीं लगती। मेरी यादें मिटा दी दिल से, अच्छा ही किया तुमने, क्योंकि हरे जंगल में सूखी पत्तियां अच्छी नहीं लगती। हरे जंगल में सूखी पत्तियां अच्छी नहीं लगती। ख्याल देख लीजिए शायर का, आखिरी शेर है गजल का। अज़ल से बेटियां तो खैर के आंगन की ज़ीनत है। अज़ल से बेटियां तो खैर के आंगन की ज़ीनत है। अज़ल से अज़ल से बेटियां तो खैर के आंगन की ज़ीनत है। बहन की फिर भी भाई को, बहन की फिर भी भाई को विदाई जहर लगती है। अज़ल से जी दोबारा पढ़ने के लिए हुक्म है। अज़ल से बेटियां तो खैर के आंगन की ज़ीनत है। अज़ल से बेटियां तो खैर के आंगन की ज़ीनत है। आहा, दर्द क्या है सीने का, दर्द क्या है सीने का, पसलियां समझती है। अज़ल से बेटियां तो गैर के आंगन की जीनत है। दर्द क्या है सीने का, पसलियां समझती है। दर्द क्या है सीने का, असलियां समझती है। असलियां समझती है। बाप की गरीबी को बेटियां समझती है। बाप की गरीबी को बेटियां समझती है। बाप की गरीबी को बेटियां समझती है। मुश्ताक भाई जरा 2-3 शेर सुनाना चाहूंगा चलते चलते इस गजल में। दर्द क्या है सीने का, पसलियां समझती है। बाप की गरीबी को बेटियां समझती है। इस यकीन के साथ लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल पढ़ता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में करम नवाजिश लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल पढ़ता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। आहा,
यहीं रहूंगा, इसे छोड़कर ना जाऊंगा। जमीन माँ है, इसे छोड़कर ना जाऊंगा। माँ के ताल्लुक से दो चार शेर याद आ रहे मुनव्वर राना के, कुर्बान जाऊं। मुनव्वर कहते हैं कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, तो माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। देखिएगा कि जिसको माँ की दुआ उसी को वली की दुआ, जिसको वली की दुआ उस पर रसूल की इनायत, जिस पे रसूल की इनायत उस पे अल्लाह का करम। तो अल्लाह का करम, इनायत रसूल और दुआए वली पाने के लिए सबसे बड़े घर के वली माँ बाप है। जिसने माँ बाप को मनवा लिया, खुदा की कसम अफ्रीका से इंडिया भी मत आना, गरीब नवाज घर बैठे मान जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, तो माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। और फिर कहते हैं मुनव्वर राना के दिन भर की मशक्कत से बदन चूर था, लेकिन दिन भर की मशक्कत से बदन चूर था, लेकिन माँ ने मुझे देखा तो थकन भूल गया हूं। माँ ने मुझे देखा तो थकन भूल गया हूं। फिर उसको मर के भी खुद से जुदा होने नहीं देती। ये मिट्टी जब किसी को अपना बेटा मान लेती है, अरे मोहब्बत करते जाओ, बस यही सच्ची इबादत है। क्योंकि मोहब्बत माँ को भी मक्का मदीना मान लेती है। मोहब्बत माँ को भी मक्का मदीना मान लेती है। इस यकीन के साथ, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। ख्याल देखिएगा, तवज्जो चाहूंगा हुजूर, इस यकीन के साथ। अज़ल से बेटिया तो गैर के आंगन की ज़ीनत है। भाई को बहन की, फिर भी भाई को विदाई जहर लगती है। बहन की फिर भी भाई को विदाई जहर लगती है। बहन की फिर भी भाई को विदाई जहर लगती है। बहन की फिर भी भाई को विदाई जहर लगती है। वतन जब याद आता है, कमाई जहर लगती है। कमाई जहर लगती है। कमाई जहर लगती है। कमाई जहर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।